और डीडी मॉर्निंग शो में आज एचटीए पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव पहल। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सचिव हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में, साथ ही डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर। तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहला सवाल, जब हम कहते हैं हेल्थ टेक्नोलॉजी तो पहला रिकॉल हम सभी के मन में आता होगा उपकरण, चाहे वो ग्लूकोमीटर है, ब्लड प्रेशर मापने की दवा है, एक्सरे, सीटी स्कैन, क्या क्या आता है हेल्थ टेक्नोलॉजी के दायरे में? हेल्थ टेक्नोलॉजी का दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे आपने कहा उपकरण, हर तरह के उपकरण जो कि डायग्नोसिस के लिए भी उपकरण होते हैं और कुछ उपकरण सर्जरी के लिए या कुछ और जितने भी हमारी हेल्थ के से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी भी तरह के हों वो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी ही है। अच्छा। उसी तरह से वैक्सीन्स एक हेल्थ टेक्नोलॉजी है और सब दवाइयाँ भी हम उनको हेल्थ टेक्नोलॉजी ही मानते हैं। और ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं वो एक तरह से ना सिर्फ सरकारी योजनाएं, किसी भी तरह की योजना या स्ट्रैटेजी जिससे कि हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी के रूप में ही देखी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स भी हेल्थ टेक्नोलॉजी। ओके, इतना सब कुछ है। तो क्या हम ये समझे कि एचटीए ये सुनिश्चित करता है कि जो भी नए बदलाव आ रहे हैं वो सब तक पहुंचे और वाजिब दाम पे पहुंचे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें कोई भी चीज़ को जनता तक जब हम लेके जाते हैं लोगों तक, तो हमें 3 चीज़ें सुनिश्चित करनी होती हैं कि वह सुरक्षित है, सेफ है, उसी तरह से वो एफिकेशियस है, यानी कि उसका असर है, जो भी काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए वो सुचारू रूप से उसको ठीक करती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा उसकी क्या दाम है, क्या कॉस्ट है और उस कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है कि हमें उससे फ़ायदा कितना होगा और हमारा दाम कितना लगेगा, ये जो है हम हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट में जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस करते हैं उससे हम निश्चित करते हैं। तो डॉक्टर राजीव, जैसा आपने कहा एचटीए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो क्या फेजेस रहते हैं? क्या ये लैब में टेस्टिंग होती है, फिर आप इसे अस्पताल या समुदाय तक कैसे पहुंचाते हैं? जो हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने जो कई आपको चीज़ों के बारे में बताया, किसी भी प्रकार की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका पहले तो जो हमारा रेगुलेटर है वो उसको अप्रूव करते हैं। जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का जो CDSCO है वो उसको अप्रूव करता है कि ये सेफ़ है, एफिकेशियस है। उसके बाद HTA की प्रक्रिया शुरू होती है